बीपीएससी टीआरई 3 के अभ्यर्थी आज अपनी मांगों को लेकर सुबह सुबह जो है वो सीएम आवास पहुंच गए। सीएम को घेरने पहुंच गए, उनसे बात करने पहुंच गए, उनकी अपनी समस्याएं पहुंचाने पहुंच गए। लेकिन जो वही होता है बिहार में, अगर आप मांग के लिए उठते हैं तो आपके ऊपर लाठियां बरसाई जाएंगी, आपके ऊपर खदेड़ा जाएगा। इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ कुमार दास हैं हमारे साथ। कैसे देखते हैं सर, अभ्यर्थियों पर फिर से लाठी बरसाई गई? जब प्रशांत किशोर बीपीएससी का मुद्दा उठा रहे थे तो उस समय भी लाठियां बरसाई गई। क्या हो रहा है बिहार में? बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है बिहार की स्थिति कि जो हमारे मुख्यमंत्री हैं पलटू राम, वो माफिया डॉन अनंत सिंह के चपरासी बन गए हैं और बच्चों पर, लड़के लड़कियों पर, शिक्षित युवाओं पर, जो कि बिहार का भविष्य है, उन पर लाठियां बरसाई जा रही है। आज की जो गर्मा गर्म खबर है वो ये है कि जो मुख्यमंत्री आवास है एक अणे मार्ग पटना में, वहाँ पर बहुत सारे लड़के और लड़कियां इकट्ठा हुए थे और वो लोग टीआरई 3 वाले, मतलब आप कह सकते अभ्यर्थी थे। जो भी बिहार में शिक्षक बहाली चल रही है उसका तीसरा चरण जिसको कहते हैं टीआरई 3, और लड़के भी थे और लड़कियां भी थी और उनकी मांग बिल्कुल जायज़ थी। वो मांग कर रहे थे कि इसका पूरक परीक्षा फल निकाला जाए। इसको सप्लीमेंट्री रिजल्ट कहते हैं। पूरक परीक्षा फल निकाला जाए। और मैंने वीडियो पर देखा भी था कि शांतिपूर्ण वो मतलब प्रदर्शन था, ऐसा नहीं कि कोई तोड़फोड़ हो रही है, कोई आगजनी हो रही है। और उसके बाद देखिए पुलिस ने इनको बुरी तरह इनकी पिटाई की है। एक लड़की को तो मैं देख रहा था कि वो बेहोश हो गई। कहा जा रहा है कि उसको पुलिस पहले गाड़ी में बैठाई, फिर गाड़ी से उसको धक्का दे दिया गया। ये प्रकरण कहा जा रहा है। तो कितने दुख की बात है, कितने दुख की बात है। वो कोई बड़े बड़े जो माफिया हैं उनका सीएम हाउस में बेरोक टोक आवाजाही है। अनंत सिंह बिहार का इतना बड़ा माफिया है, वो मुख्यमंत्री आवास में बेरोक टोक आता जाता है। पलटू राम के साथ बंद कमरे में गुफ्तगू होती है। आनंद मोहन जैसे खूनी के साथ पलटू राम चूड़ा दही खाने जाते हैं, सब कुछ करते हैं। और एक जो मतलब युवा वर्ग है, जो शिक्षित हैं और शांतिपूर्ण प्रदर्शन करें और मांग भी जायज़ है, मतलब सब कुछ आप देख लीजिए। और उनके साथ लाठीचार्ज हो रहा है। मैं दर्शकों को याद दिलाऊं, दिसंबर महीने में बीपीएससी अभ्यर्थियों पर 3 बार लाठीचार्ज हुआ था। 6 दिसंबर को, 25 दिसंबर को, 29 दिसंबर को। 29 दिसंबर को जब शीतलहरी चल रही थी, कोल्ड वेव था, तब उन पर ठंडे पानी का फव्वारा छोड़ा गया। सोनू कुमार नाम के एक लड़के ने आत्महत्या कर दी। और देखिए मुख्यमंत्री से वो लोग मांग करते रहे कि 5 मिनट हमारी बात सुनिए। मुख्यमंत्री ने नहीं मुलाकात की। और ये जो पलटू राम है, मैं दर्शकों को याद दिला दूँ, इन्होंने अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत इससे की थी, छात्र आंदोलन से की थी। 1974 में बिहार में बहुत बड़ा छात्र आंदोलन हुआ था जेपी के नेतृत्व में। उससे पलटू राम ने अपने राजनीतिक पारी की शुरुआत की। और अभी देखिए इन पर इतना ज़्यादा अहंकार आ गया है, सत्ता का नशा आ गया है कि मतलब ये बच्चों से मिलने के लिए तैयार नहीं और लाठियों से कुटवा रहे हैं। दूसरी बात है कि आज 4 बजे शाम में बीजेपी के तमाम आला कमान के नेता जो हैं वो सीएम हाउस पहुंचेंगे और कहीं ना कहीं ये अनुमान लगाया जा रहा है कि आज सीट शेयरिंग पर बात हो। तो यही कितना बड़ा मजाक है कि आप अपने सीट के लिए, अपनी कुर्सी के लिए इतनी आपको छटपटाहट है कि अभी 6 महीना पहले ही आपने सीट शेयरिंग की बात शुरू कर दी और बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। क्या आप ही का चूल्हा जलना चाहिए? आम आदमी के घर में चूल्हा नहीं जलना चाहिए। आम आदमी को दाल रोटी खाने का अधिकार नहीं है। तो देखिए मैं पलटू राम को चेतावनी देता हूँ कि भाई सत्ता का इतना घमंड भी ठीक नहीं है। 6 महीने बाद चुनाव है, कहीं सारे बेरोजगार एक हो गए तो मुख्यमंत्री को बेरोजगार कर दें। चलिए, सारे बेरोजगार एक हो गए तो मुख्यमंत्री हो जाएंगे बेरोजगार। इस तरह के तमाम